ध्रुव राठी की जो ये हालिया वीडियो है सीज फायर से मुतालिक, इससे पहले उनकी जितनी वीडियोस हैं, खुसूसन पिछले दिनों जब इलेक्शंस हो रहे थे इंडिया में और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मोदी इस दफा प्राइम मिनिस्टर ना बने, उसमें वो हमेशा एक टर्म यूज करते हैं, गोदी मीडिया। ये टर्म बेसिकली उर्दू या हिंदी जुबान से ही इंग्लिश में चली गई है। अब तो आप विकिपीडिया पे लिखें तो बकायदा पूरा पेज खुल जाएगा कि गोदी मीडिया कौन सा होता है। पिक्चर बयान करता है गवर्नमेंट के हक में, उनकी गलतियों का झूठा दिफा करता है। तो ध्रुव राठी का माजी इससे इबारत है कि उन्होंने हमेशा मोदी का रद्द किया। ज़ाहिर है इनका ताल्लुक किसी जमाने में आम आदमी पार्टी से रहा है और फिर पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इन्हें माइग्रेट होकर जर्मनी जाना पड़ा। वैसे इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मेरी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ऑनर्स के साथ। इस मुखालफत में वो बीजेपी और आरएसएस से इख्तलाफ रखते हैं, सख्ती के साथ इख्तलाफ करते हैं। इनकी दर्जनों वीडियोस इसके ऊपर गवाह है। इवन इनकी जो थर्ड लास्ट वीडियो थी पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, उसमें भी उन्होंने मेजॉरिटी पोर्शन मोदी की गवर्नमेंट का सिक्योरिटी फेलियर ही उसे बयान किया। उस वाकये को दहशतगर्दी का वाकया कहा, जिसको हम भी डंके की चोट पर कहते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने भी, डीजी आईएसपीआर ने भी कहा कि बिल्कुल ये दहशतगर्दी का इंसिडेंट है, लेकिन साथ ही साथ ये उनकी सिक्योरिटी का फेलियर है। तो वो व्लॉग देखें, वो इतना तगड़ा व्लॉग था उनका कि जिसमें उन्होंने बिल्कुल सच्चाई के ऊपर जो मबनी गुफ्तगू थी, इक्का दुक्का जगह आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ओवरऑल वो बड़ा जबरदस्त उनका व्लॉग था जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। जंग के दिनों में इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई, जबकि दुनिया में हर यूट्यूबर इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा था। वो खामोशी बता रही थी कि शायद इनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया, और उसके इशारे भी मिलते हैं क्योंकि इन्होंने अपने एक्स के ऊपर, यानी ट्विटर हैंडल जो है इनका, उसके ऊपर जो पोस्ट लगाई थी वो उन्होंने जंग के दौरान भी इंडियन गोदी मीडिया के खिलाफ लगाई थी कि ये आपका सिक्योरिटी फेलियर है, और ये जो मीडिया वाले झूठ मचा रहे हैं कि जी कराची भी खत्म हो गया, लाहौर भी खत्म हो गया, वो तो अब जो उनको शर्मिंदगी देखनी पड़ रही है। तो इसके खिलाफ उन्होंने पोस्ट लगाई। लेकिन इन पोस्ट की वजह से फिर उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। इंडिया में बाकायदा कैंपेन चलना शुरू होगी, खुसूसन वो जो इनका मेजर है गोरेवारिया, उसने बाकायदा ये कैंपेन चलाई कि इनको इंडिया में ब्लॉक किया जाए। और उस पर तो रहा यह कि हमारे डीजी आईएसपीआर ने अपनी ब्रीफिंग में इनकी पहलगाम इंसिडेंट वाली वीडियो के कुछ क्लिप भी चला दिए, और उस पर तो रहा यह कि मैंने तारीफ भी की अपनी वीडियो के अंदर कि जी अगर कोई ट्रूथ लवर है वहां पर तो ध्रुव राठी है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी। ये सारी चीजें जमा होकर इसका मंतकी अंजाम यही होना था कि उनके चैनल के ऊपर पाबंदी लग जाती इंडिया में, और पाबंदी लगती तो उनकी तो मेजॉरिटी जो व्यूअरशिप है 90% से ज्यादा वो इंडिया की है। और इतने सारे लोग जो उन्होंने मुलाजिम रखे हैं, उनकी तनख्वाह उन्होंने कहां से देखनी थी? करोड़ों रुपया वो बंदा महीने का कमाता है, और एजुकेशन के जरिए। तो ये खतरा उनको लाहक था। अब बाद लोग कहते हैं कि जी उनको इस चीज से सरफ नजर करना चाहिए था, सच्चाई का साथ देना चाहिए था। मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि अगर आप ट्रूथ लवर हैं तो फिर आप कुर्बानियों के लिए तैयार रहें। हमारे चैनल के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है इंडिया में। हालांकि अब ये जंग तो खत्म हो गई है, सहाफियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के सहाफियों को इंडिया के लोगों ने तो नहीं देखना। पाकिस्तान की खबरों के साथ पाकिस्तान के लोगों को दिलचस्पी है। हम कितनी इंडिया की खबरें देखते हैं, जंग से पहले तो हमने कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म को तो नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने तो एक इंटरनेशनल दावत रखी है। जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं ऑलमोस्ट इतने ही इंडिया में। अब जाहिर है कि उनसे तो वो चैनल दूर हो गया, तो नुकसान तो हमें भी उठाना पड़ा। अब ध्रुव राठी को तो इससे भी ज्यादा नुकसान होना था कि उसकी तो मेजॉरिटी सारी की सारी व्यूअरशिप जो है वो इंडिया से है, पाकिस्तान से भी है। उन्होंने खुद बताया 6 to 7%। अच्छे खासे बनते हैं, ये भी लाखों में बनते हैं, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जमा थी, जो मुझे लगा कि इसके खौफ की वजह से इन्होंने ऐसा किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि आपको हक के रास्ते में कुर्बानियां देनी पड़ती है। अगर आप बुज़दिली दिखाएंगे तो आप फिर किसी को सच्चाई पर कैसे आमादा करेंगे? जो हम यहां भी कई यूट्यूबर्स को कहते हैं कि आप खुद तो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं और यहां पॉलिटिकल लीडर्स की मोहब्बत में लोगों को उभारते हैं कि जी रोड्स ब्लॉक करें, खैर है जी, कुर्बानी दें, खुद बाहर बैठे हुए हैं। अब ये तो खुद बाहर बैठे हुए थे जर्मनी में, ध्रुव राठी, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, इंडियन गवर्नमेंट ने इन तक नहीं पहुंचना था। ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब का चैनल ही बैन होना था ना, उसका भी सोल्यूशन मौजूद है। क्योंकि ये इंडियन शहरी है तो ये इंडियन कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन कर सकते हैं, और कोर्ट ने इनका चैनल बहाल करवा देना था। जिसका सबूत यह है कि कुछ अर्सा पहले इनकी एक वीडियो बैन हुई थी इंडिया में, और बाकायदा इन्होंने मुकदमा लड़कर उस वीडियो को दोबारा से बहाल करवाया और फिर री अपलोड किया, और इन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की कि हमने सुप्रीम कोर्ट से केस विन किया। अब भी ऐसा ही हो जाना था। फिर इनके अक्सर जो चाहने वाले हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इंडिया में वीपीएन का इस्तेमाल भी कर सकते थे और इनकी वीडियोस को देख सकते थे। इनको इस क्रिटिकल मौके के ऊपर हक के मामले में इस तरह की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए थी। ये मेरा मौक़िफ़ है। एज ए लास्ट रिजल्ट उन्होंने अपना चैनल बचाने के लिए ये सीज फायर वाली वीडियो बनाई। अब चूंकि ये एक गुमराहकुन वीडियो है, गुमराहकुन व्लॉग है, और पहली दफा आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो उससे भी लग रहा है कि उनको जबरदस्ती एक ऐसा मौक़िफ़ बयान करना पड़ रहा है कि जो वो खुद भी मानते हैं कि ये ऐसा नहीं है। बाद लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो अंदर से कट्टर हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। वो जब एलानिया बोल के कह चुके हैं कि मैं एक एथियस्ट हूं, हाँ रसूमात में मैं हिंदू हूं, और फिर हमने देखा कि वो गोदी मीडिया के खिलाफ बोलते भी हैं, बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ बोलते भी हैं, इसकी वजह से गरीबुल वतनी भी वो
झेल रहे हैं, जाहिर है जर्मनी में इसलिए बैठे हुए हैं, इंडिया उनके लिए आना एक मुश्किल काम है। तो इस गुमराहकुन वीडियो को कंडेम करना ये हमारे ट्रूथ लवर होने की निशानी है। किसी की अच्छाइयों को देखते हुए उसकी गलतियों से सरफे नजर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी लोग इरिटेट हो गए थे पिछले वीडियो में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना। पिछला वीडियो बड़े खतरनाक तरीके से वायरल गया पाकिस्तान में। बहुत से पाकिस्तानी लोग जो मेरे लिए तालियां बजाते हैं जब मैं इंडियन सरकार की आलोचना करता हूं, वही लोग रोने लग गए जब मैंने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान मिलिट्री की आलोचना करनी शुरू कर दी। इन्हें मेरी बातें 100% फैक्चुअल लगती थी जब तक मैं इंडियन सरकार को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सरकार पर उंगली उठाई, इन्हें मेरी बातें झूठी लगने लग गई। देखो, 3 चीजें हैं जो यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये पहली बार नहीं है जब मैंने पाकिस्तान सरकार या मिलिट्री के खिलाफ बोला हो। मेरे चैनल पे वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस 2016 का वीडियो पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हुए था। आइए देखते हैं हिस्टोरिकली पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कितने झूठ बोले हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ रहा है कारगिल वॉर को लेकर 99 में। जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तब से मुझे पता है कि क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी करती है झूठ फैलाने के लिए। किस किस तरीके की नफरतखोर बातें पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में लिखी जाती हैं। मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। मैंने एक पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ यूरोप में इंटरव्यू भी लिया था इस वाले वीडियो में, जहां डिटेल में समझाया था कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री का एक डिक्टेटोरियल रूल है पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर। अच्छा, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मिलिट्री के ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं? हजारों अकाउंट्स हैं। अच्छा, तो उनके ये क्या असली में इनके पीछे कोई इंसान है या फिर ये बॉट्स हैं? ट्विटर पे बॉट्स हैं बहुत ज्यादा, और इधर इन्होंने मास्क और पेजेस भी बनाए हुए हैं। दे आर पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री, लाइक लार्जेस्ट कारपोरेशन एज वेल, इंडस्ट्रियल कारपोरेशन। और यही नहीं, आप 2 साल पहले का ये वीडियो भी देख सकते हो जहां मैंने इमरान खान की पॉलिटिक्स की बात करी है, किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ होने की वजह से उनके खिलाफ फर्जी केसेस लगाए गए, इलेक्शन फ्रॉड हुआ और उन्हें जबरदस्ती जेल में डाला गया। तो इस बात में आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी मिलिट्री कितनी हानिकारक है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अपने देश के लिए। दूसरी बात, यहां सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं है। जहां जहां दुनिया में जिस जिस देश में कट्टरवादी सोच पनपती है, जिस जिस देश में रिलीजियस पॉलिटिक्स देखने को मिलती है या डिक्टेटोरियल या एक्सट्रीमिज्म का बढ़ावा देखने को मिलता है, मैंने उस देश के खिलाफ हमेशा अपने वीडियोस में बोला है। मैंने अपने वीडियोस में पुतिन के खिलाफ भी आवाज उठाई है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उठाई है, रशिया के खिलाफ भी बोला है, अमेरिका के खिलाफ भी बोला है, चाइना के खिलाफ भी बोला है, जब उस देश के खिलाफ हमेशा अपने वीडियोस में बोला है। मैंने अपने वीडियोस में पुतिन के खिलाफ भी आवाज उठाई है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उठाई है, रशिया के खिलाफ भी बोला है, अमेरिका के खिलाफ भी बोला है, चाइना के खिलाफ भी बोला है, जापान के खिलाफ भी बोला है, टर्की में एर्डोआन की भी पोल खोली है, इजराइल में नेतन्याहू की भी पोल खोली है, गाजा के लिए भी आवाज उठाई है, सोमालिया के आम लोगों के लिए भी आवाज उठाई है। मैंने ना सिर्फ इंडियन आम जनता के मुद्दे उठाए हैं बल्कि पाकिस्तानी आम जनता के भी मुद्दे उठाए हैं। मेरी विचारधारा बड़ी क्लियर है, दुनिया भर में एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाना और बात करना एजुकेशन की, साइंस की और देश और दुनिया के प्रोग्रेस की। और आखिर में तीसरी बात, जो कुछ पाकिस्तानी लोगों का जेन्युइन डाउट होगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने ये कमेंट बहुत बार देखा कि मैं भी गोदी मीडिया बन गया हूं। मैं कैसे गोदी मीडिया की आलोचना करता हूं लेकिन फिर उन्हीं न्यूज चैनल्स का रेफरेंस देता हूं अपने वीडियोस में। यहां आपको फर्क समझना बहुत जरूरी है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पूरा इंडियन मीडिया गोदी मीडिया है। मैंने सभी इंडियन न्यूज चैनल्स के बारे में कहा है और न्यूज चैनल्स में और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि आज के दिन एक भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जो क्रेडिबल हो इंडिया में, लेकिन अगर अखबारों की बात करी जाए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए, तो आज के दिन भी देश में कई सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हजारों जर्नलिस्ट हैं जो अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, स्क्रोल, जनसत्ता, द वायर, बिजनेस टुडे, न्यूज लॉन्ड्री, द न्यूज मिनट, द इकोनॉमिक टाइम्स, ये सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं ऑथेंटिक और क्रेडिबल जर्नलिज्म के लिए। हाँ, गलतियां होती होंगी, इनसे गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इनकी खबरों पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और पाकिस्तानी लोग अगर अभी भी कह रहे हैं कि लेकिन ये तो इंडियन है, इंडियन न्यूज़पेपर्स पर हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में कम से कम 30 से 40% सोर्सेज इंटरनेशनल मीडिया के थे। आज के वीडियो में भी मैंने ज्यादातर इंटरनेशनल सोर्सेज को ही कोट किया है ताकि पाकिस्तानी लोग भरोसा कर सकें और उनकी आंखें खुल सकें यहाँ पर।
मारे गए हैं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अनुसार 5 हाई प्रोफाइल नाम यहां पर आते हैं। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि इन आतंकियों के फ्यूनरल में कौन लोग शामिल हुए। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल फैजिया हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, डॉक्टर उस्मान अनवर जो 2023 में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, और मलिक अहमद बैतर जो पाकिस्तान के पंजाब की असेंबली के मेंबर हैं, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि कानूनी मंत्री और पुलिस के आईजी खुद आतंकियों के फ्यूनरल में शामिल हो। सामने जो प्रेयर्स पढ़ रहा है वो है आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ। कई न्यूज पोर्टल्स में इसका नाम अब्दुल रऊफ लिखा गया था, जिसकी वजह से पिछले वीडियो में कंफ्यूजन हो गया और एक गलती हुई। यहां मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि अब्दुल रऊफ अजहर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर है और साथ ही में मसूद अजहर का भाई है, लेकिन ये हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है। दोनों ही यहाँ पर आतंकवादी है, लेकिन ऐसी गलती जब भी होती है मुझसे एक करेक्शंस की फाइल है जो आपको हर वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी। आप कभी भी जाकर इस पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं जिसमें पिछले 2 साल के हर वीडियो में हर एक गलती का रिकॉर्ड ट्रैक किया गया है। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ सको किस लेवल का स्टैंडर्ड यहां फॉलो किया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर। जब इंडिया की तरफ से ये फोटो दिखाया गया तो पाकिस्तान ने बेशर्मी के साथ कहा कि ये तो एक रिलीजियस फिगर है, एक कॉमन फैमिली मैन है। अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए उसका नेशनल आईडी कार्ड भी दिखाया, लेकिन इस आईडी कार्ड पर जो डिटेल्स है, CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ है, वो अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की सैंक्शंस लिस्ट में एक रिकॉर्ड से मैच करता है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की 24 नवंबर 2010 की प्रेस रिलीज देखिए। ट्रेजरी ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फाइनेंशियल नेटवर्क को टारगेट किया। इसमें बताया है कि हाफिज अब्दुल रऊफ FIF यानी फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का हेड है, जो कि मिड 2009 से लश्कर-ए-तैयबा का ही नाम है। ये नाम इसका बदला गया फंड रेजिंग के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर से बचने के लिए। LET और FIF दोनों ही US और यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज हैं। इनफैक्ट फरवरी